हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो हम लोग कर रहे हैं अपना ईएमआरएस स्पेशल सीरीज, जिसका आज ये रहेगा बेटा थर्ड लेक्चर। 2 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पे हमने देखा कि 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। 100 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं रियल नंबर्स के ऊपर, फिर उसके बाद 100 क्वेश्चंस हमने करे पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तो आज ये हमारा चैप्टर 3 मान लीजिए इसको, या वीडियो 3 जो भी है आप कह सकते हैं। ये रहेगा हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस के ऊपर हम बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स देखिए हम लोग सीख चुके हैं पॉलिनोमियल कैसा होता है। तो लीनियर क्या हो जाएगा, लीनियर कौन सा होगा पॉलिनोमियल, आप आराम से जानते हैं कि सर जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, साथ साथ कंसेप्ट भी करते हुए चलेंगे। कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि कैसे बारीकियों से कंसेप्ट देखा जाता है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो ये हो गया बेटा। अगर इस पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू में 0 डाल दूं, मैं इसको किसी चीज के साथ इक्वेट कर दूं, तो वो हो जाती है लीनियर इक्वेशन हो जाती है। मतलब कि आपने इक्वेट कर दिया, किसी भी 0 कर लो, कांस्टेंट कर लो, किसी भी चीज से अगर आपने इक्वेट कर दिया ना, आप बस इतना देख लो, किसी भी चीज से आपने अगर इक्वेट करा उस चीज को, तो वो इक्वेशन कहलानी शुरू कर देगी। ऐसे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसको इक्वेट कर देते हैं किसी कांस्टेंट से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक। तो पहला ही कंसेप्ट देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। आज मैं यहाँ पे आपके लिए पहले ही बता देता हूँ कि 110 क्वेश्चंस में, या 109 क्वेश्चन है या 110 हैं अप्रोक्स, ये इतने क्वेश्चन हैं। 100 प्लस में ही क्वेश्चन है आपके पास, 100 प्लस में क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकियों से देखना है। शुरू में आपको लगेगा बेटा कि बहुत ही इजी चैप्टर है सर, या बहुत इजी क्वेश्चंस आप लेके आ रहे हो, लेकिन मेरा भरोसा करिए कि आप अगर इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से और पूरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव भी लगेंगे। सर कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन उनका बेनिफिट आपको क्या होगा ना, आपका बेनिफिट होगा जब आप आगे चलेंगे ना, आगे वाले चैप्टर में चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। और बाकी आपको इक्वेशंस या और वेरिएबल्स, इन सब चीज़ों के कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे जैसे जैसे हम लोग आगे के क्वेश्चंस में चलेंगे। आगे जो कंसेप्ट आएंगे हमारे आगे, जो फर्दर चैप्टर्स भी हैं, उनके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे बेटा, तो ये चीज़ जरूरी हो जाती है। कई बार क्या होता है ना, ये चैप्टर्स बहुत इजी हैं। देखिए ये जो लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर है, ये चैप्टर काफ़ी इजी होता है। हर बच्चा इसको बहुत ही इजी सोच के चलता है, और एग्जामिनर आपके लिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन पॉइंट आउट कर देता है, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बना देता है कि आप पेपर में बैठ के उस चीज़ को बहुत ही खुशी खुशी आप लोग ये लगा के आते हो कि सर मैंने तो बहुत आंसर सही लगाया है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट ये है कि शुरू से आखिरी तक वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है। आपको लगे कि क्वेश्चंस इजी हैं, तो भी आपको उन क्वेश्चन से सीखना है कि कैसे उन क्वेश्चन को मैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड से जा सकता था, या ट्रिकी अप्रोच मेरी क्या रह सकती थी। बहुत चीज़ें सीखोगे आप इस लेक्चर में। ओके, तो शुरू करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लीनियर इक्वेशन है मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें मुझे बताना है कि उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। ये लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें देखिए क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है बेटा, मेरे पास 3x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। पहले देखिए सबसे बेसिक चीज सीखते हैं, कि सबसे पहले बेसिक से चलेंगे हम लोग, कंसेप्ट सीखते हैं। जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है वो होती कैसे, ये तो हमने देख लिया सर, कि जिसकी भी डिग्री 1 होगी, जिसकी भी डिग्री 1 होगी, वो मेरी लीनियर इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे है क्या, मेरे पास 2 वेरिएबल्स दिया हुआ, देखिए 2 वेरिएबल। तो मान लिया कि एक वेरिएबल है x मेरे पास, एक वेरिएबल है y। अब मैं अगर किसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में कोई कांस्टेंट लगा दूं c इज इक्वल टू 0, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, साथ में आपको बेटा यहाँ ये जरूर डिफाइन करना पड़ता है कि वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, कि a और b 0 नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते सर, 0 क्यों नहीं हो सकते? तो उसमें आप कहोगे कि सपोज करो आपने a को 0 बना दिया, आपने a को 0 ले दिया, तो आपका ये पूरी जो टर्म है ना, ये ax वाली टर्म जो है, ये 0 बन जाएगी। और ये जैसे ही 0 बनेगी मेरी, तो मेरे पास इक्वेशन सिर्फ ये बचेगी बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब ये लीनियर इक्वेशन तो है, डिग्री तो देखो सर 1 ही है, तो लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसको आप लोग बोलोगे बेटा लीनियर इक्वेशन है सर, लेकिन ये 1 वेरिएबल में रहेगी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, देखिए वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल वो चीज होती है जो वेरी करती है। वेरिएबल क्या होता है, समथिंग दैट वेरी, जो वेरी करेगा वही वेरिएबल, जो मतलब जिसकी वैल्यूज अपने टाइम टू टाइम आप बदल सकते हो। आप ऐसा तो नहीं कर सकते, जैसे यहाँ 3x लिखा हुआ है, आप x की जगह तो कुछ भी पुट कर सकते हो, y की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन 3 है तो कांस्टेंट तो 3 रहेगा ना साथ में। तो इसीलिए वेरिएबल होता है जिसकी चीजें वेरी करती हैं, जो जिसकी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं।
तो हमेशा आपको कोई भी अगर कभी भी कंडीशन, कई बार ना एग्जामिनर आपको कैसे फंसाता है, आपको ये दे देगा और आपको बोलेगा कि बताइए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की या 2 वेरिएबल की डेफिनेशन करेक्ट है या नहीं है। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि आप ये जरूर बोलोगे कि जो x और y के साथ कोफिशिएंट्स हैं, x और y के साथ जो कोफिशिएंट है सर, वो मेरे हमेशा क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ये तो था आपका बेसिक, बिल्कुल जो मैंने बिल्कुल बेसिक चीज आपको बताई। दूसरी चीज अब यहां से निकल के आती है कि इसके जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। जो लीनियर इक्वेशन होती है आपकी, जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी बेटा, उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे सर, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो उस चीज को आप आराम से बता दोगे कि देखिए आप x की जगह आप कोई भी एक चीज पकड़ लो, आप कोई भी एक चीज पकड़ लो। मान लो आपने y की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी शुरू करी, y की वैल्यू 1 पुट करी तो अलग आंसर देगा x की वैल्यू पुट करी तो y अलग आंसर देगा। तो मान लो यहाँ पे x को आप x को चेंज करते रहो, आपने x को चेंज करना शुरू किया, x को आप कुछ भी डालो तो आपको y की जो मिलेंगी ना, आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी तो आपको सर ये ऐसी तो बहुत सारी पॉसिबल होंगी, बिल्कुल बेटा बहुत सारी पॉसिबल होंगी। इसीलिए इसके जो सॉल्यूशंस हम लोग बात करते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। तो पहला कंसेप्ट जो था, ये आपका पहला कंसेप्ट था जो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि लीनियर इक्वेशन होती कैसी फॉर्म की है। दूसरा कंसेप्ट आपका बेटा ये है जो सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको जिक्र किया। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन जो 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। आपको अगर सर x की वैल्यू बदलता जाऊंगा, y की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी, तो यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन होगा, नहीं सर। दो सॉल्यूशन होंगे, नहीं सर। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बिल्कुल सर कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मेरे पास पॉसिबल हो जाएंगे इस चीज के। ओके, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विल है। यहाँ पे भी देखिए काफी बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन लगा देते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि जब 3x प्लस 10 है इक्वल टू 0, इसमें क्या है, इसमें आप कहोगे सर इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को जब आप इक्वेट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3x की वैल्यू माइनस 10, x की वैल्यू हमेशा ही माइनस 10/3 आएगी। इस केस में x की वैल्यू सिर्फ एक ही निकल के आएगी। तो यहां से आप कहोगे सर ये यूनिक सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसका मतलब सर ऐसा होगा, आप अब समझ गए। इसका मतलब सर अब ऐसा करेंगे हम लोग कि जब भी मेरे पास अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन होगी ना, तो उसके जो सॉल्यूशन की बात होगी तो उसका सॉल्यूशन हम लोग अब हमेशा लगा देंगे यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बेटा, जब भी आपके दो वेरिएबल दिए होंगे तो वहां पे आपका क्या जाएगा, वहां पे आपका आ जाएगा कितना आएगा वहां पे आपका, तो वहां पे आप कहोगे सर मेरा दो वेरिएबल वाले केस में आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सिंगल वन वेरिएबल रहता है तो मेरा आ जाता है सर यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही भाई। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन पूछ लिया, ये नहीं पूछा आपसे कि कितने सॉल्यूशन होंगे, उसने पूछ लिया कि इसका सॉल्यूशन ही मुझे बताओ। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैसे करें। सबसे बेस्ट अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस को करने की होती है बेटा, ऑप्शंस की वैल्यू पुट करो, पुट ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस को पुट कर करके देखो। मान लो आपने पहले 0 और 2 लेना है, आपने 0,2 को पुट किया। अब देखिए ये और चीज सीख लीजिए, एक कंसेप्ट और सिखाता हूं आपको यहाँ से। एक कंसेप्ट देखिए हमारा क्या होता है, अगला कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, तीसरा कंसेप्ट भाई। तीसरा कंसेप्ट होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर का। क्या होता है हमारा इसमें, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं सर, ऑर्डर्ड पेयर देखिए आपकी मान लो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपका मान लो सॉल्यूशन आता है, आपका एक सॉल्यूशन आता है बेटा यहां से, और वो सॉल्यूशन क्या कहता है कि x1 और y1 आपका ना सॉल्यूशन आएगा कि x1 y1 को जब यहाँ आप पुट करते हो तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। तो जो x1 और y1 दो वैल्यूज आई ना, तो इसी जो इसको ब्रैकेट्स में हम लोग बंद कर देते हैं पेयरिंग करके, तो इस चीज को देखिए हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो यही चीज है, आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में। इसका मतलब सर, इसका मतलब भाई जो पहले लिखा होगा ना वो है x की वैल्यू, वो है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, कि x की जगह आप जो पुट करोगे, और जो पीछे लिखा रहता है वहां आप पुट करते हो वो है y की वैल्यू, कि आप जहां जहां इक्वेशन में y होगा वहां वहां उसको पुट करोगे जाके। ठीक है, अब आगे चलेंगे इसमें। अगर हम इसमें और आगे चलते हैं तो यहां से हम देखें क्या सीखने को मिलेगा। तो आप 0 टू पुट करो, आप जैसे यहाँ 0 टू पुट करोगे, x की जगह 0 माइनस 2 2 4 इक्वल टू 4, तो आप कहोगे सर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4,
ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ये नहीं तो सारी चीजें आप ओरली कर सकते हो। तो यहाँ से आप कहोगे सर ये आंसर नहीं हो सकता। इसको जब आप पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 = 4, तो आप कहोगे ये भी पॉसिबल नहीं है सर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको पुट करो तो ये आ जाएगा सर 4 = 4, ये करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन डी को पुट करोगे तो आपका 1 - 2 जो कि -1 आएगा, ये तो 4 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा इस तरीके से अप्रोच करना जैसे मैंने आपको दिखाया है, आपको सिखाया है, आपको साथ में कंसेप्ट बताया, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा है। नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल ओरली जा सकते हो बेटा, मात्र आप 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे, देखिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेंगे इसके अंदर पे। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, और ये इसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन क्या होगा कि सर x और y की वैल्यूज को जब इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। सर क्या करनी चाहिए, ये सेटिस्फाई कर जाएंगे सर, तो पुट कर दो भाई। आप जब यहाँ पुट करोगे तो आप कहोगे सर 2 × 1 प्लस में 3 के साथ y की जगह 2 = k, तो आप k की वैल्यू बता दोगे। यहाँ से सर मेरा 2 आया, यहाँ से 3 दूनी 6 आया, 6 और 2 मिलके मेरे पास 8 आ जाएगा सर। k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी सर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया सर। यहाँ पे कैसा आंसर हुआ मेरा सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। इस चैप्टर में देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होंगे आपके लिए, बस आपको कंसेप्ट सीखते हुए चलना है साथ साथ। अगला देखिए पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से नया कंसेप्ट बताऊंगा आपको, 3 कंसेप्ट आपको करा चुका हूँ। फोर्थ कंसेप्ट देखिए, फोर्थ कंसेप्ट हमारा क्या है, ये मेरा कंसेप्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कभी आप क्वेश्चन सोचो इन चीजों को। ठीक है, फोर्थ कंसेप्ट हमारा क्या होता है कि जो मेरी लाइन होती है, मान लो मेरे पास एक लाइन है ax + by + c, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स के अंदर, 2 वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। इसका देखिए हम क्या देखेंगे, इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको देखिए सही से लिख लेते हैं, जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है सर, स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखिए जैसे क्वाड्रेटिक होती थी हमारी, उसका हमारा पैराबोला होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लीनियर का हमेशा हमारा कैसा आएगा, मान लो ये मेरे एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, मेरा इक्वेशन हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, ax + by + c = 0। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट कहता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझे कह रहा है सर कि मेरे पास ना ऐसा कुछ दे दिया कि 3 और 4 जो है ना, ये है क्या, ऑर्डर्ड पेयर है सर। ऑर्डर देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो, ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएगा, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये है x, मान लो ये है 2, 3 ले लो, आपको 3 दिया हुआ है, और y की वैल्यू यहाँ 4 है। तो यहाँ से जब आप जाओगे ना, तो जो ये इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट बन रहा होगा ना बच्चे, ये जो पॉइंट बन रहा होगा ये है 3, 4, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर आ गया तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है आपको, ये जो 3, 4 होगा इसको सॉल्यूशन भी बोलेंगे हम इस चीज का। किसका सॉल्यूशन होगा सर, ax + by + c का। क्यों, क्योंकि सर सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर लाइन के ऊपर आया है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। तो यही चीज देखिए, अब क्वेश्चन के ऊपर उतर जाते हैं। 3, 4 अगर लाई करता है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, मतलब उस लाइन के ऊपर कर रहा है, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब मेरा ये तो सर मेरा सॉल्यूशन होगा, ये तो मेरा सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन क्या है, 3y = kx + 7, और सॉल्यूशन होगा उसका मतलब क्या, सॉल्यूशन होगा इसका मतलब सर ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, और सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर दो आप क्या कहोगे सर, 3, 4 लिखा हुआ है तो पहले होता है मेरा x, फिर होता है y, तो y की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा सर। 3 × 4 = k के साथ आ जाएगा मेरा 3 प्लस में 7। अब एक ही लाइन में करूंगा भाई, 4 को 3 से करोगे 12, 7 इधर आ जाएगा तो 12 में से 7 गया, 5 बचेगा = 3k। यहाँ से आप आराम से कह सकते हो सर मेरी k की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ आपका, आप कह दोगे सर मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 कंसेप्ट आपके हो चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर से। आगे देखते हैं, अभी आगे देखिए क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आप देखिए लीनियर इक्वेशन आपके पास x + 2y = 2 कट्स द y एक्सिस,
एट। अब वाई एक्सिस पे कहाँ काटेगी, अब देखिए ऊपर दोबारा इसी कंसेप्ट में सिखाऊंगा आपको। अब ये वाई एक्सिस पे कहाँ काटेगी, देखिए मान लो ये यहाँ पे ना वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे अगर ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या कहता है, ये वाला पॉइंट मेरा 0, वाई होगा। क्यों क्यों सर, क्योंकि देखिए एक्स तो हम चले ही नहीं ना, एक्स हम चलते तो इधर चलते, इधर तो हम चले ही नहीं, हम इधर ही खड़े हुए हैं, एक्स एक्सिस में तो हम इधर ही खड़े हैं, बस हम ऊपर गए हैं वाई पे। तो मतलब सर इसमें जब एक्स कोऑर्डिनेट को इसमें क्या करूंगा मैं सर एक्स की वैल्यू मुझे 0 पुट करनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू मुझे 0 पुट करनी पड़ेगी सर। एक्स की वैल्यू कैसी होगी, 0 होनी चाहिए सर, तभी मेरा वो ग्राफ पॉसिबल है जो वाई एक्सिस को काटेगा। तो इतना देखते देखिए ये मेरा हट जाएगा, ये मेरा हट जाएगा। अब ये दो ऑप्शन बच गए, इन दो ऑप्शन से कैसे करेंगे सर, पुट करेंगे इक्वेशन में सीधा, पुट करेंगे इक्वेशन में सीधा। इक्वेशन कैसी बची है, 2y = 2, या तो पुट कर लो, नहीं आपका सीधा, आप देख भी पा रहे हो कि y की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है, इसका मतलब 0,1 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप पुट करते तो 2 दूनी 4 इधर हो जाता, इधर 2 रह जाता, जो कि नॉट पॉसिबल होता। ओके, तो ये चीज हो गई आपके पास। तो इतनी सी चीज थी। अब एक एक कंसेप्ट बिल्कुल बारीकी से आपके लिए लेके चल रहा हूं। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर आपने मतलब बेसिक से नहीं कराया, ठीक है, बेसिक कंप्लीट एक एक चीज आपके लिए लेके चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, 7th क्वेश्चन है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन कैसी है, x = y, किस फॉर्म का होगा। देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अब ये कंसेप्ट और देखिए, अब यहाँ से कैसा कंसेप्ट आ गया, अब आ गया हमारा 5th कंसेप्ट। 5th कंसेप्ट क्या कहता है, मान लो मेरे पास ये थी y एक्सिस और ये है मेरे पास x एक्सिस, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो मेरी स्ट्रेट लाइन होती है ना भाई, जो मेरी स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसे ओरिजिन से पास हो जाए, जो भी मेरी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी, ये किस शक्ल की होगी, ये होगी सर x = y की फॉर्म में, x = y की फॉर्म में होगी सर। क्यों, ये देखिए x की वैल्यू जो होगी वही y की, अब x की वैल्यू 0 0 होगी सर, ओरिजिन से भी पास होगी ये। अब x अगर 1 है मेरा तो y भी मेरा 1 होगा, तो ये 1 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही चल के ऊपर 2,2 होगा कि जो x की वैल्यू होगी वही y की होगी, ऐसे ही -1,1 होगा, -1 होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम क्या कहेंगे कि मेरा ऑर्डर्ड पेयर कैसा आएगा, जो मेरा x है वही मेरा y होगा, x मान लो k है तो y भी मेरा k होगा, तो मेरा ऐसा होगा। ठीक, तो k की फॉर्म में मेरा आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज और सीखनी है आपको, 6th कंसेप्ट देख लीजिए। आपकी सपोज करो लाइन जो है, देखिए मैं इसी में ना दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको ग्रीन से दिखाता हूँ, या आप हाँ ग्रीन से देख लीजिए। अब मान लो मेरी लाइन कुछ इस फॉर्म में आ जाए, ऐसे उल्टी आ जाए, ओरिजिन से तो पास ये भी हो रही है सर, ये मेरी लाइन होती है x = -y की, और इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इसमें हमारे ऑर्डर पेयर हो जाते हैं x = जो -y की लाइन होती है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो x + y = 0 जो लाइन होती है, उसके ऑर्डर पेयर हो जाएंगे k, -k। ठीक, ये आपको कंसेप्ट और अच्छे से याद रखना है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है, ग्राफ ऑफ x = 3, x = 3 का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, आप क्या कहोगे। ये देखिए मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है, अगर आपको इनमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है ना ग्राफ वगैरह इन सब में सीखने में, तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाइए भाई, आपको मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर आपको इस कंप्लीट चैप्टर का ना कंप्लीट वो दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, कंप्लीट आपको चीज़ें बता रखी हैं, आप चले जाइएगा वहाँ पे, पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ा रखा है बिल्कुल। तो x = 3 कैसी लाइन होगी, आप कहोगे सर x यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे x = 3, इसका मतलब सर एक लाइन होगी जो पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के, और इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, 3 यूनिट, क्योंकि x है। x = 3 का मतलब x एक्सिस में 3 डिस्टेंस दूर चले जाओ, तो पैरेलल टू x एक्सिस नहीं सर, पैरेलल टू y एक्सिस हाँ ये कह सकते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए एक कंसेप्ट और छू लेते हैं हम लोग, एक कंसेप्ट ये छू लेंगे अभी यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे देखिए हमें कह क्या रहा है वो, मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन दी x एक्सिस। ये क्या होता है सर, ये इंटरसेप्ट क्या होता है। अब देखिए मान लो कि आपकी लाइन ना कुछ इस तरीके से चली गई कि यहाँ 3 से होके पास हो रही है, x एक्सिस में लाइन जो है 3,0 पे पास होके जा रही है, इसका मतलब जो ये ओरिजिन से लेके और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग कह देते हैं भाई x इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इसको, बाकी ये चीजें मैं आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे तब अच्छे से पढ़ाऊंगा। ऐसे ही जब ये यहाँ पे क्रॉस कर रही होगी 0, y में, तो जो ये वाला पॉइंट होता है आपका, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे सर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर कर दी होगी मैंने। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m होता क्या है? अब आप कहोगे सर ये तो कोऑर्डिनेट के आप क्वेश्चन लेके आ गए हो, लीनियर इक्वेशंस नहीं है। अब आप खुद देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन ही तो है। अब आप क्या चाहते हो, आपके लिए सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन बने कि 2 3 क्वेश्चन थोड़ी बना सकते हैं भाई। तो अब देखिए कैसा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m होता क्या है सर? अब आप बच्चा ये बता सकता है, जो m है सर ये स्लोप होता है। क्यों ऐसा क्या होता है सर इसमें? अब देखिए आपको टोटल 6 कंसेप्ट में बता चुका हूं ना। 7वां कंसेप्ट देखिए आप अपना। 7वां कंसेप्ट क्या कहता है, मान लो कि ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है। अब मेरी कोई भी एक लाइन है, मान लो कि ये मेरी ऐसे कोई लाइन चली गई ऐसे, ये हमारे पास एक लाइन है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये मेरी लाइन की शक्ल है, मान लो इस टाइप की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे मेरी कोई भी एक फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका स्लोप होता है ना इस लाइन का, जब मतलब स्लोप क्या होता है कि ये लाइन जो होगी कितने एंगल पर होगी, ये जो लाइन है ये कितने एंगल पर होती है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं। वो एंगल कैसा होगा सर? अब देखिए मैं लाइन को ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपके लिए। मैंने मान लिया मेरी लाइन यहाँ से पास हो रही है, अभी फिलहाल के लिए मान लो आप ये मेरी लाइन है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, मतलब थीटा कितने एंगल पे होती है, इसी चीज को अगर टेन थीटा बोल दो तो मेरा स्लोप कहलाता है। और अगर इक्वेशन में ये होता है, आज के बाद याद रखेंगे, जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा ना m, एक्स का कोऑर्डिनेट जो होगा कब होगा, जब y 1 बना लोगे आप, तो इस m को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यही हमसे पूछा हुआ डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा आज से, m जो होता है स्लोप होता है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेट जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन, x और y पॉजिटिव सॉल्यूशन है सर, पॉजिटिव सॉल्यूशन की x की भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और y की भी पॉजिटिव वैल्यू, ये दोनों पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं, ऑलवेज लाई इन द। अब आप देखो ये है आपका, ये आपका x एक्सिस है, बच्चा जानता है इस चीज को सर। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड में सर x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, और थर्ड में अगर आ जाए तो सर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है, इसमें सर y नेगेटिव होता है x पॉजिटिव होता है, तो दोनों ही पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे, x भी और y भी। तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लीनियर इक्वेशन। देखिए आ गई ना वही चीज आ गई जो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको कई बार घुमा देता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन सी फॉर्म की होती है? ये तो होती है, ये तो बच्चा जानता है, लेकिन सर जो x के साथ में कांस्टेंट बैठा हुआ है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, y के साथ जो बैठा हुआ है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लो ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, तो यहां से अब आगे जितना भी आगे चलोगे, अब आप कहोगे जितना आगे चल रहे हो यहाँ पे हमेशा y तो 0 है ना मेरा सर, y 0 है, मतलब इसके जब ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा सर तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ x आ जाएगा मेरा। तो x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होगा, y तो y नहीं होता, y नहीं होता सर, x भी नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी x, 0 इस फॉर्म में आता है सर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से सारे मैं क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। अगर क्लियर हो रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई कि सर एवरीथिंग इज क्लियर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। ऐसे ही जब आप y के ऊपर चलोगे, मान लो आपका ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ऐसे ही जब आप y की तरफ शिफ्ट करते चलोगे, आप क्या कहोगे, सर मैं x में थोड़ी मूव कर रहा हूँ, x तो मेरा 0 होगा ऑर्डर पे, तो y मेरा कोई भी y हो सकता है, तो 0, y मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज कितने सॉल्यूशन होंगे, आप बताओ। आप क्या कहोगे, सर x की वैल्यूज जैसे जैसे बदलूंगा y की उतनी वैल्यूज आती चली जाएंगी, कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो जाएंगे सर मेरे पास। अगला देखिए लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 1 हैज कितने सॉल्यूशन, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लो भाई, 3x माइनस x हो जाएगा, माइनस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या कहोगे 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0।
वैसी फॉर्म आ गई सर, ये तो ax माइनस ax प्लस बी प्लस वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस मेरे यहाँ पे पॉसिबल हो जाते हैं सर। बिल्कुल ठीक भाई। अगला देखिए, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये आपका ग्राफ पूछा है, ये वाली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस। अब आप बताओ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लो ऐसी कोई एक लाइन जा रही थी, ठीक है, तो ये कह रहा है ये y एक्सिस पे कब काटेगा? आप कहोगे सर जब इसका x को मैं 0 बना दूं ना, तब ये y को काटेगा, y को तो तभी काटेगा। तो x 0 वाले ऑप्शन देख लो, ये है तो वैसे ही हट गया, ये वैसे, ये तब है जब समय कम पड़ रहा है आपके पास। तो x को 0 कर दो तो आपका बचेगा 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 2 आ जाएगी सर मेरी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक अच्छा सर, अभी तक तो सर आप बताते आ रहे थे कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन मुझे क्वेश्चन में दे दिया सर यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? कब होगा? जब और x और y कैसे होंगे? अब आप कहोगे सर यूनिक तो तब होता जब x की वैल्यूज को बदलता जाता था, ये हो जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? आप कहोगे सर जब x और y मेरा दोनों 1 के बराबर हो जाए ना सर, तभी तो मैं कह पाऊंगा 2 और 5 मिलके 7 बना रहे होंगे। और 1 है कैसा? 1 कैसा है? रैशनल नंबर है, वो तो आएगा ही सर, लेकिन बड़ा हो जाता है। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप कहोगे सर नेचुरल नंबर्स जब मेरे होंगे x और y, तभी मेरी ये केस पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो अगर आप एक चीज सपोज करो, आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि क्या ऐसी मैं माइनस और प्लस में भी वैल्यूज ले सकता हूं जो मेरा 7 आंसर दे रही होगी? ठीक है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट करके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए ए। अभी देखिए आपको क्या पढ़ाया था? आपको पढ़ाया था के कोमा के। इसको ए पढ़ो, के पढ़ो, या इसको ऐसे सोच लो ना भाई कि सर मेरा जो यहाँ लिखा हुआ है वही मेरा यहाँ लिखा हुआ। इसका मतलब सर मेरा एक्स और वाई जो है दोनों आपस में कैसे होंगे? मेरे एक्स और वाई कैसे हो जाएंगे? आप कहोगे सर मेरा एक्स और वाई हमेशा इक्वल होगा। इक्वल होगा तो इक्वेशन बनाते हुए मैं कहूँगा सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। या तो आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी हो या आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी हो, तब आपका पॉसिबल है। ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सर यहाँ से तो x इक्वल टू माइनस वाई बनेगा, और ये अगर बनता तो सर मेरा a कोमा माइनस ए होना चाहिए था। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा सर। y इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल सही सर, मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 में लिखा हुआ है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद द सेम नॉन जीरो नंबर। मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद द सेम नॉन जीरो नंबर, देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे? अब आप एक चीज बता दो मेरे को। मान लो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये आपके पास इक्वेशन है। इन्होंने बोल दिया कि अब मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो। मान लो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इक्वेशन बन गई 4x प्लस, यहाँ भी 2 से किया तो 6y, वहाँ भी 2 से हुआ तो 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? आप बताओ, क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बदल जाएंगे या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेम होंगे? आप पहली तो ये चीज़ मुझे बता दो। तो चेंज होंगे क्या? आप खुद बताओ। इसी को जो आपने मल्टीप्लाई किया था, मैं अगर 2 कॉमन निकाल दूं इस तरफ से तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y। इधर से भी 2 कॉमन निकाला तो आपका 4 बच गया, 2 से 2 आपका हट जाएगा। तो हमेशा आपका सेम आंसर ही तो मिल रहा है, आपको हमेशा सेम आंसर ही तो मिल रहा है यहाँ पे। तो हमेशा क्या आ जाएगा? रिमेन्स द सेम आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हुआ ये, सर हमने अगर डिवाइड किया होता तो सपोज करो आपने यहाँ से डिवाइड कर रहे होते, यहाँ तो आपने इंटू 2 किया था, आपने मान लो डिवाइड बाई 2 करा होता तो आपका आ जाता x प्लस, मान लो डिवाइड बाई 2 किया, x प्लस 3y2 y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो 2। अब इसी चीज़ में मैं कह रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ 2 से, तो ये फिर से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर हमेशा ही बेटा सेम रहेगा यहाँ से। ठीक, देखिए कैसे स्टेटमेंट बनी, आपका दिमाग चकरा जाएगा। मान लो पहली बार पेपर में ऐसा आ जाता है तो 60-70% बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सेम लगाऊं या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा मेरा। ठीक, वो चीजें जरूर देखनी है आपको यहाँ पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर अपना। क्वेश्चन नंबर 19 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। 20th क्वेश्चन क्या कहता है? इफ 2,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, वैल्यू ऑफ k बताओ। तो क्या करोगे आप? सर ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 का 2 से करोगे तो 4, y तो 0 हो गया इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी?
4 आ गई। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। ये तो होते हैं बोनस क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप यहाँ से हद से ज्यादा टाइम सेव करते हुए मुश्किल क्वेश्चंस पे टाइम खर्च करोगे, ठीक है। आगे देखिए, लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 कैसा सॉल्यूशन होगा? क्या कहोगे आज के बाद? यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी? आप कहोगे सर यहाँ से मैं आराम से बता दूंगा कि मेरा जो है ऐसे केस में क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेरे पॉसिबल होते हैं सर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके पास। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे आपके पास ना पेयर आ गया, पेयर आ गया लीनियर इक्वेशन का। कैसा सर? यहाँ से मेरा आया x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, दूसरा है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ये है। अब देखिए यहाँ से अगला कंसेप्ट आपके पास क्या आता है, अगला कंसेप्ट क्या है आपके लिए? अगला कंसेप्ट आपके लिए बेटा ये है, मैं इंक बदल देता हूँ यहाँ पे ना, कंसेप्ट बताएंगे अभी आपको। अगला कंसेप्ट कौन सा नंबर आ गया सर? 8 नंबर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ गया सर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आ गया। पेयर मतलब कहीं भी कोई भी दो चीजें जब पेयरिंग होती है, तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा, ये हालांकि आपका अगला चैप्टर है लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ax1 प्लस by1 प्लस c1, अगर इस फॉर्म में अगर दो इक्वेशंस दे रखी हैं, अगर इस फॉर्म में आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो आपके पास ना बेटा कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे ये 2 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं। आपको क्या करनी है, आपके पास कोई भी दो इक्वेशंस दे दें, ये a1 x1 b1 c1 कर लो, या फिर x ही लिखो आप इसको ना। अभी एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। अगला कंसेप्ट क्या है, हालांकि अगले चैप्टर में है ये, मैं अब आपको सिखा तो देता इसको, अभी बिना इसके भी सिखा सकता हूँ आपको, अभी सिखा दूंगा। मान लो ऐसी दो इक्वेशंस आपके पास कि x और y के ना, x और y में इक्वेशंस हैं लेकिन उनके कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। तो आपके 3 केसेस देखिए यहाँ से बनते हैं। पहला केस बनता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कि आपका तीनों का ना क्या होगा, तीनों का प्रोपोर्शन सेम होगा। तो आप यहाँ से बोलोगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक। दूसरा केस क्या बनता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल हो गए, और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस चीज को आप लोग बोलते हो कि मेरा नो सॉल्यूशन, कि मेरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक। और एक थर्ड केस क्या बनता है, यहाँ पे हटा देता हूं मैं इसको एक बार। थर्ड केस देखिए आपका क्या बनेगा, थर्ड केस आपका ये होता है बच्चे कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए, तो उस केस में आप लोग क्या बोलते हो, वहां आप बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि एक सॉल्यूशन आएगा वहां पे। कैसा सॉल्यूशन आएगा? एक सॉल्यूशन आएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि एक तो ये है, इसी के नीचे दूसरी को मैं बदल के लिख देता हूँ 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। आप क्या कहोगे सर, इनका रेशो जो है ना 1/2, यहाँ y का भी 1/2, कांस्टेंट का भी 1/2, तीनों का रेशो सेम। सेम मतलब सर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली, तो मेरा सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। या तो आपने ऐसे सीख लिया, ठीक है, या तो आपने ऐसे सीखा, या फिर आप कह रहे हो कि सर अभी 2 मिनट पहले ऊपर वाली प्रॉपर्टी करी है। ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं दोबारा, कि अगर मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें सेम नंबर से, तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन मेरे सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्या सर, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। यहाँ x था, यहाँ 2x हो गया, 2y था 4y हो गया, 8 था 16 हो गया। तो सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब कि जो सॉल्यूशन इसका होगा वही सॉल्यूशन इसका होगा। और इसके सॉल्यूशन होते कितने हैं, इसके सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इस वजह से इनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए। आप ऐसे भी सोच सकते थे इस चीज को, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी ही याद होनी चाहिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आप लोग याद करने में ज्यादा बिलीव रखते हो समझने के मुकाबले, ठीक है। तो 8 कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इफ 2,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 करोगे, 3 को 0 करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी सर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सर ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन है, कट्स द वाई एक्सिस। अब आप बताओ, ये है, ये x एक्सिस थे, ये y एक्सिस थे। अब मान लो ऐसी कोई इक्वेशन थी,
अब ये वाई एक्सिस को काटेगी, कब काटेगी सर? जब एक्स मेरा 0 हो जाएगा। ये आप याद कर लो, हर बार मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको समझ आए, आपके अंदर आपके ना जहन में बैठ जाए ये चीज़ कि कट कर रही है वाई एक्सिस, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि x को जो है 0 कर दो। x को जैसे 0 किया तो 3y की वैल्यू 6 बच गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 2 आ जाएगी सर मेरे पास। तो 0,2 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में लिखना y इक्वल टू 5। आप बताओ y इज इक्वल टू 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर y के साथ तो 1 लिखा हुआ है और x के साथ 0 लिखा होगा, तभी तो एक वेरिएबल में बना होगा। तो इसलिए अब मैंने 2 वेरिएबल में बना दिया कि 0 इंटू एक्स, ये हट गया, ये हट गया, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, लाइन है अगर y इक्वल टू एक्स, अब आप देखते ही बता दोगे सर a कोमा a मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखिए, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 5 कैसी लाइन होगी? सर ये मेरी x एक्सिस होती, ये मेरी y एक्सिस होती, तो यहाँ से चलता चलता अगर x में 5 चला जाऊं तो इसी को मैं कहूँगा x इक्वल टू 5। और ये है क्या? ये मेरी सर y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये y है, ये x है। ये मेरी लाइन जो होगी ये सर मेरी y एक्सिस के पैरेलल होगी और जो कि 5 डिस्टेंस का यूनिट बना रही होगी। ठीक है, 5 यूनिट का डिस्टेंस बना रही होगी, सॉरी। अगला देखिए, x इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 4 सोल्यूशन है किस लीनियर इक्वेशन का? सबसे बढ़िया इस तरह क्या करोगे? पुट कर दो भाई, सीधा क्या कर दो? पुट इन ऑप्शंस। x इक्वल टू 9 तो 9 दूनी 18 करोगे और उसमें कुछ प्लस जोड़ोगे, 17 तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखो 9 और 4 13, 17 तो नहीं होगा सर। यहाँ देखो 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 17, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वहां क्या होगा? सर y की वैल्यू 0 बनेगी सर वहां पे। तो मेरा कैसा ऑर्डर पेयर आएगा सर? x, 0। तो x, 0 कैसा है? ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बात करता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन है -3,3, 0,0, 3,-3, देन इट इज ऑफ द फॉर्म। देखते ही आप बता दोगे कि सर ये मुझे इस फॉर्म में दिख रहा है कि a, -a की फॉर्म है सर, या तो ऐसा कह दोगे। और ये पॉसिबल कब होता है? सर जब x इक्वल टू -y होता है, और इसको अगर सही करके लिखूं तो सर x प्लस वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में मेरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। दूसरा तरीका, ये तो था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? सर पुट करूंगा ऑप्शंस के अंदर, पुट इन ऑप्शंस। पुट करोगे अगर ऑप्शंस के अंदर तो 0 0 तो देखो आपका सब में सेटिस्फाई करेगा। आप 3 और -3 करो तो यहाँ -3 किया, -3 किया, -6 बनता, तो सर ये तो नहीं हो सकता। इसमें पुट करोगे, 3 पुट किया तो -6 और -3 -9 होता है, 0 तो नहीं होता सर। यहाँ पुट करते आप -3 -6 -9 होता है सर, यहाँ भी नहीं होता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन लाइज इन। पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब सर मेरा x भी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और मेरा y भी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, और ये दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? आप कहोगे सर मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम हुआ है 38 मिनट्स। तो आज उम्मीद करते हैं कि 1.5 घंटे के अंदर शायद पॉसिबल हो कि हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि वन लाइनर की फॉर्म में आपका आंसर आराम से आ जाता है इन वीडियोस में। ठीक है, चैप्टर ही आपका ऐसा छोटा है, बाकी इसमें फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश करी है कि कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर और क्वेश्चन जो आपको घुमा सकते हैं वो भी पर्सपेक्टिव आपको दिखाया जाए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 मुझे कहता है, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 5x + 3y = 10 इज अ लाइन विच मीट्स द x एक्सिस एट अ पॉइंट। x एक्सिस पे, मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसी कोई लाइन थी, x एक्सिस पे कब कट करेगी? आप कहोगे x एक्सिस पे कट कर गई तो x तो 0 है सर। क्या सही कह रहा हूं मैं? नहीं सर। फिर आप कहोगे सर आपने गलत बोला। क्या गलत बोला भाई? सर जब x एक्सिस पे टच कर गया इसका मतलब वहां पे y 0 होना चाहिए। y यहाँ 0 करते ही मेरे पास आएगा सर 5x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो मेरा ऑर्डर पेयर होता है सर 2,0। मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं कहूँगा वो शाबाश, आज आपने दिखा दिया कि आप मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, शुरू से एक एक चीज़ों को कंसिडर करते हुए चल रहे हो। ठीक है,
बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। आगे देखिए, अब मैंने पूछा अपनी क्लास में बच्चे से कि बच्चे बताओ पॉइंट ऑफ द फॉर्म a कोमा माइनस ए ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन। अब उसने ये देखते ही बोला सर ये कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि अगर x होता, दूसरा क्या है, माइनस वाली चीज है, दूसरा क्या है, माइनस वाली चीज है सर, माइनस लिखा हुआ है, मतलब यहां से मैं देखते ही बता दूंगा सर x इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं सर, y को उधर भेज दूं, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगी सर। कैसा आया हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये कर लिया। दूसरा बच्चा बोला, ये तो पहले बच्चे ने बोला, अब एक बच्ची बोली कि सर मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ। कैसा कर सकती हूँ, ऐसा भी तो सर मैं कर सकती हूँ, सॉरी भाई, इक्वेशन में मैं पुट कर लेती हूँ, इक्वेशन को मतलब पुट कर लेती हूँ, या फिर मैं ऑप्शंस में पुट कर लेता हूँ, ऐसा भी तो मैं कर सकती हूँ। मैं बोला बिल्कुल कर सकते हो भाई आप, मैंने क्या बोला कि आप बिल्कुल कर सकते हो पुट इन ऑप्शंस। तो उसने क्या किया, ए और माइनस ए को रखा, तो x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, तो सर y कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं, यहाँ से y x नहीं आएगा सर, इसमें करूंगी तो ए आना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी पे आप फिर पहुंच गए। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है मुझे, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 9 इज अ स्ट्रेट लाइन। x इक्वल टू 9 होगा, मतलब सर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इक्वल टू 9 मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ 9 पे आ गया सर, मैं इसको कहूँगा 9,0, इस पे आया तो ये क्या होगा, ये आप आराम से अब कह दोगे सर इक्वेशन जो है मेरी कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि ये y है ना सर, ये x है, पैरेलल टू y एक्सिस आप इसको आराम से लगा दोगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है और 6 यूनिट ऊपर है। अब क्या कहोगे सर, ये y है, x है, ये y है, x एक्सिस के पैरेलल है, ये लो पैरेलल बना दी सर, और कितने डिस्टेंस पे है, ये सर 6 डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ क्या कहोगे सर, ये ऐसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट होगा, आप कहोगे सर ये x में 0 चल रहा हूँ मैं, मतलब सर मेरा x तो 0 होगा और y मेरा 6 हो जाएगा। तो अच्छा इसको मैं लिखूंगा सर y इज इक्वल टू 6 की फॉर्म में, y इक्वल टू 6 की फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल सही भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 कैसे होंगे। अब आप आंख बंद करके लगा दो सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसके। आगे देखिए 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 कैसा सॉल्यूशन, सर यहाँ से x की वैल्यू एक बार ही आएगी, क्योंकि ये वन वेरिएबल में हो गया सर, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक का मतलब ही होता है वन। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 क्या होगा, x माइनस 2y, सर पुट करूंगा सीधा, 0 पुट किया तो 2 दूनी 4 माइनस 4, नहीं सर, ये पुट किया तो यहाँ से 2 बच गया, 4 के बराबर आया ही नहीं, ये पुट किया सर, ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ k बताना है अगर ये इसके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब सेटिस्फाई करेंगे, मतलब सर 2 को x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया तो k आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6 और 2 8 आ जाएगी सर मेरी। आगे चलते हैं भाई, आगे है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 0.34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन मतलब सर ये लाइन के ऊपर पड़ेगा, लाइन के ऊपर पड़ेगा मतलब सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब सर y को पुट कर दो आप, x और y को, तो 3y की जगह 4, k के साथ x की जगह 3 प्लस में 7, 4 3 12 में से 7 गया 5 अपॉन 3 मेरा k आ जाएगा सर। ठीक है, आगे देखिए ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कट्स द y एक्सिस, y एक्सिस को कट करेगा, मतलब सर वहां पे x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सर ऑर्डर पेयर आ गया 0,1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही भाई। अगला क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इक्वल टू वाई कैसा होगा, सर k की फॉर्म में होगा। अब देखिए इतनी बार आपको ये चीजें करा दूंगा ना, आप कहोगे सर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस ना, रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेटिव हैं। मैं क्या कह रहा हूं, रिपीट की फॉर्म में मत देखो भाई इसको ये देखो कि मेरी इतनी बार प्रैक्टिस हो रही है, मेरी आंखों के सामने इतनी बार चीजें आ रही हैं, और मेरी आंखों के सामने अगर चीजें आती हैं तो वो मुझे हमेशा याद होती हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अभी अगले क्वेश्चन पे। वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 पे पूछ लेते हैं। अरे सर अब ये सब चीजें मुझे याद हो गई हैं, अब ये मत कराओ, कर ले बेटे कर ले, करेगा तो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा। ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3 इज अ लाइन
कैसी लाइन होगी, x इक्वल, अब तो सर मेरे को ग्राफ की भी जरूरत नहीं है, अब तो मैं सीधा देखूंगा, x इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस होगा सर, और 3 डिस्टेंस पे होगा, बिल्कुल सही। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है, अभी आपने बताया था सर, m होता है मेरे पास, स्लोप होता है सर। तो सर फिर ये सॉल्यूशन तो मुझे पता है, ये इंटरसेप्ट क्या होता है, ये इंटरसेप्ट क्या होता है, तो देखिए जो c होता है ना, इस c को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, ओके, और जो m होता है, इस m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है। ये भी चीज आपको बता, बाकी कोऑर्डिनेट में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। 45 देखिए, इफ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशंस, x और y पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं इसके, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 10y इक्वल टू 14, कितने सॉल्यूशन सर, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए आप ऐसे क्वेश्चन लगा दोगे, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अरे सर ये तो सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दो तरीके से बताया था ना भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली प्रॉपर्टी से कर लो, या आपने देखा कि इनकी जो रेशियो है ना एक्स और इनकी, तो ये प्रोपोर्शन में ही बन रहे हैं सर, सेम प्रोपोर्शन बन रहा है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है सर, 2,0 सॉल्यूशन होगा, तो x की जगह 2 पुट किया तो 4, y की जगह 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू मेरे 4 आएगी सर, बिल्कुल सही भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। ये क्या कह रहा है, अब देखिए आपको लग रहा होगा सर थोड़ा पेस खींच दिया है, हालांकि पेस तब लिया है मैंने थोड़ा सा जब हम लोग थोड़े रिपीटेटिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़े थे। अब ये देखिए, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, अब इस चैप्टर में भाई इससे ज्यादा भारी सवाल ही नहीं है। अब ये हल्के सवाल है, आपको हल्के लग रहे हैं, लेकिन चैप्टर तो प्रैक्टिस करना है ना भाई आपको। चैप्टर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब एग्जामिनर क्वेश्चन एक न एक ऐसा जरूर बना देगा पेपर में, वहां फंस के आ जाओगे आप लोग, ठीक है। और ये चीजें आप केवीएस के एग्जाम में देख चुके होंगे, बहुत ही हल्के क्वेश्चन आए थे, लेकिन बच्चों ने वो भी गलत कर दिए, क्यों, ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ देखिए ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट करेगा मतलब सर एक्स की वैल्यू तो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो होती है सर, ये तुक्का नहीं लगाऊंगा, ये तुक्का नहीं लगाऊंगा, एक्स जीरो होती है, वाई की वैल्यू कितनी बची, वाई की वैल्यू 2 बची सर, तो 0,2 आ जाएगा आपके पास। अगला, इक्वेशन y इक्वल टू 5 इन 2 वेरिएबल लिखनी है, मतलब x तो सर 0 होगा, x तो 0 होगा और y के आगे 1 आएगा, x 0 y के आगे 1 इक्वल टू 5। आगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x, किस फॉर्म में होगा सर, a, a की फॉर्म में होगा, बिल्कुल सही है सर। अगला देखिए, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 5 कैसी लाइन होगी सर, ये पैरेलल टू y एक्सिस होती है, 5 डिस्टेंस दूरी पे होती है सर, बिल्कुल सही भाई। अगला, x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 4, सर 9 दूनी 18, ये तो हट गया सर, 9 और 4 13, ये भी हट गया सर, 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 17, ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा। कैसे किया, ऑप्शंस में पुट कर लिया सर। ये तो सर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं भाई, कोई नहीं, हम अपने पेज पे भी चल रहे हैं अभी, ठीक है। आगे देखिए, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म में होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा अगर, तो आपको सर y 0 होना चाहिए, तो x, 0 हो जाएगा। ये देखिए, ये भी अभी हाल ही में क्वेश्चन किया था, कैसा आया था सर, ये x इज इक्वल टू माइनस वाई की फॉर्म है, जिसको हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर मेरा। आगे देखिए 56वां कैसा है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं सर दोनों, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगला देख लेते हैं 57 वाला, ग्राफ कैसा है, लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 10 का, अगर वो x एक्सिस पर मीट करता है, x एक्सिस पर मीट करेगा मतलब y तो सर 0 हो जाएगा और x क्या बचेगा, 2 बचेगा सर, तो 0 2,0 आ जाएगा सर, ठीक है। अगला देखिए, पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, माइनस a कैसा होता है सर, ये x इक्वल टू माइनस वाई की फॉर्म होती है, जिसको हम x प्लस वाई इक्वल टू 0 बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे अक्सर आप लोगों से गलती हो जाती है, कई बार आप लोग x माइनस वाई इक्वल टू 0 लगा देते हैं, और जो कि गलत हो जाता है, इसलिए बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हल्के क्वेश्चन है, थोड़ा रिपीटेटिव लेके चलेंगे, रिपीटेटिव लेके चलेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से आती होंगी। ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 9 स्ट्रेट लाइन होगा, कि कैसा होगा x इक्वल टू 9 सर, x से 9 दूरी पे चलूंगा तो पैरेलल टू y एक्सिस जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अगला, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड 6 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर है, मतलब कि y की वैल्यू 6 है सर, बिलो होती तो y इक्वल टू -6 हो जाती। आगे देखिए, अब ये रिपीटेटिव खत्म, अब आगे चलेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वेयर a एंड b इज नॉट 0, क्या कहोगे सर, ax प्लस by प्लस x होता है, नहीं सर, साथ में कांस्टेंट आना चाहिए, यहाँ पे सर एक और वेरिएबल आ गया, नहीं,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरा करेक्ट है सर बिल्कुल। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में खुद दे दिया उसने ए और बी नॉट 0, कई बार ये आपको दे के फिर पूछेगा ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, पूछिए ये वाला लेगा, ठीक है। अगला देखिए, लीनियर इक्वेशन इज दैट इक्वेशन हुज डिग्री इज, कैसी होती है लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री कैसी होगी, आपको सर डिग्री 1 होती है तो लीनियर होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि डिग्री अगर 0 होती है तो क्या कहेंगे, आप कहोगे सर डिग्री अगर 0 होगी तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे, डिग्री 1 पे हम लोग सर लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे, डिग्री 2 पे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे, उसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नॉट डिफाइंड कब होती थी डिग्री, कब होती थी बताओ भाई नॉट डिफाइंड, आप कहोगे सर जब जीरो, रिवीजन करा रहा हूं आपका यहाँ पे सर, जब जीरो पॉलिनोमियल होता था उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती थी सर। बिल्कुल सही भाई, मतलब आपको उम्मीद करता हूं सारी चीजें याद हैं अभी तक। आगे देखिए, इन द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा क्या है, आपसे बस ये पूछ रहा है कि क्या क्या होगा इसका आंसर, ए क्या है, बी क्या, सी क्या, कॉन्स्टेंट्स पूछ रहा है। आप अगर कहोगे सर मेरी जो फॉर्म होती है वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ से मैं आराम से बता दूंगा सर, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू -7 है, 6 -5 7 दिखना, -7 तो सर 6 ठीक है, -5 ठीक है, 7 तो नहीं हुआ सर, 6 -5 नहीं हुआ सर, 6 -5 -7, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप करना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए, इन द इक्वेशन √5x + 7 - 7y, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको सर आप ऐसे लिख लो बेटा, √5x प्लस में 7y प्लस में 7 इक्वल टू 0। अब बता दोगे, अब a की वैल्यू √5 सब में दे गई है, b की वैल्यू क्या है 7, तो ये हट जाएगा सर, ये हट जाएगा, 7 7 2 में बच गया। अब c की वैल्यू 7 है सर, तो ये हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ओरली मार्क करना है आपको। x इज इक्वल टू -4 कैन बी रिटन इन 2 वेरिएबल फॉर्म, इसको क्या लिखोगे सर, x प्लस में 0, y और 4 को उधर भेज दूं, +4 इक्वल टू 0, तो सर मेरा कैसा हो गया, मेरा हो जाएगा बेटा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट होगा सर, क्या ये होगा। अब आप देखो सर, एक बच्ची कहेगी सर ये बी तो होगा, मैं वाई को सर माइनस भी लगा लूं तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, अच्छा हाँ सर, अब ये ना सर बोथ बी एंड सी हो जाएगा, अब आपकी अकल खुली भाई, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि ऊपर से अगर ऑप्शंस को चेक करते आओ तो अगर एक जगह आंसर आपको मिल जाए तो ऑलवेज चेक द नेक्स्ट फॉलोइंग ऑप्शंस ऑल्सो, कि हमेशा आगे के ऑप्शंस को भी चेक करो, क्या पता एग्जामिनर आपको फंसा रहा हो, क्या पता 2 ऑप्शन ठीक हो सकता 3 ऑप्शन ठीक हो, आपको लास्ट में दे दे बोथ बी एंड सी। यहाँ पे फंस जाते ना, अगर ऊपर से चेक करते आते आप लोग तो फंस गए थे आप लोग तो। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरा क्या पैटर्न रहता है कि अगर आंसर दिख भी जाता है, ओरली करने का यही तो बेनिफिट है ना, आंसर दिख भी जाता है तो भी नीचे के ऑप्शंस चेक एक बार कर लो जल्दी जल्दी, कई बार चीजें अलग हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, y इज इक्वल टू 8 को कैसे लिखेंगे सर, x तो 0 बनेगा सब में ही है, y के साथ 1 आएगा, ये तो सर -1 तो नहीं है सर, ठीक है, ये माइनस भी नहीं है, और ये 8 उधर जाके माइनस का 8 बन जाएगा, 8 उधर जाके माइनस का 8 बन जाएगा, ये तो प्लस का 8 है सर, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे ऑप्शंस में घूम जाया करो एक बार। आगे देखो 67 क्या कहता है, x + 2/3 y + 2 इक्वल टू 0, ए बी सी क्या होंगे, ए तो सर 1 होगा x के साथ वाला, तो ये तो नहीं हो सकता, ए 1 होगा, बी क्या होगा 2/3, ये -2/3 दे रहा सर, तो ये भी नहीं होगा आपका, सी कितना होगा सर, सी 2 होगा मेरा, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन होंगे सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब देखिए, अब आपको मैं थोड़ा सा फंसाता हूं कि यहां पे देखो यूनिक भी दिया हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या 2 वेरिएबल में, बिल्कुल हो सकते हैं सर। मैं कहूंगा कैसे 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो यूनिक हैं, वो 2 मतलब वेरिएबल हैं, अगर मान लो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो यूनिक सॉल्यूशन आपका कब हो सकता है, मुझे ये समझा दो बस। तो आप कहोगे सर यूनिक सॉल्यूशन तब होता था या तो 1 0 बन जाता था मेरा, या तो सर मेरा 1 0 बन जाता था, उस टाइम पे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते थे, या फिर सब जब मेरा नेचुरल नंबर बन जाता था उस टाइम पे मैं उस चीज को कहा करता था यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऐसा कहता था। अब आप एक चीज बताओ, ऊपर इसने कुछ ऐसा दिया है कि आपके x और y जो है या फिर आपका कॉन्स्टेंट्स हैं जो भी है वो वैसे हैं, कैसे, वो नेचुरल नंबर, ऐसा तो कुछ नहीं दिया, तो सर मेरा इनफाइनाइटली मैनी ही आएगा। अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को गलत कराते हैं पेपर में,
बच्चा यूनिक भी लगा देता है बोथ बी एंड सी, क्योंकि आप में से आधे लोगों की मेंटेलिटी होती है अगर बोथ ऑप्शन में दिया हुआ है तो सर हमेशा यही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता भाई, आपको दिखा भी दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 69, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सॉल्यूशन बताना है, पुट करो, 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो ऑप्शन पहला ही सही होगा सर मेरा। लेकिन क्या बोला है, नीचे वाले भी चेक करेंगे, ये पुट किया 0 2 3 6, ये भी ठीक हो गया सर, 6 ये भी सही हो गया सर, तो आंसर क्या आया, ऑल आया सर। आए ना ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा फॉर्मेट लेके आया हूं ना आपके लिए कि आप क्या करते हो, बहुत खुशी में बहुत ताकत फील करते हुए आप लोग ये लगाते हो कि सर हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। जब आंसर की आती है तब आप कहते हो अरे यार ये तो सर मिस हो गया मुझसे, ये मुझसे मिस हो गया, मैं नीचे ये नहीं पढ़ पाया कि इसमें ओवरऑल भी चीजें दे रखी हैं, ऑल वगैरह ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, मैं नहीं पढ़ पाया सर ये चीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, कैसे कितने सॉल्यूशन, सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके अंदर। कैसे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे सर। अब मैं बता सकता हूँ आराम से, बच्चा बच्चा बता देगा सर, मैं तो क्या ही बताऊँ, अब मैं तो टीचर बनने जा रहा हूँ सर या टीचर बनने जा रही हूँ, इसको तो बच्चा बता देगा मेरी क्लास का। बहुत बढ़िया भाई, यही कॉन्फिडेंस चाहिए बस आपसे। आगे देखिए x के साथ 2 है प्लस 2x है प्लस में 7 है, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे ये बता दो आप मुझसे, आप ये मुझे बता दो कि इसमें कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज़ में। अब देखिए हालांकि बच्चा ये ना टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा, यहाँ 2 ऊपर लगा लीजिएगा, एक्स स्क्वायर दे दिया, तो ये तो सर क्वाड्रेटिक है, ये कैसी है, क्वाड्रेटिक है सर, इसमें मेरे पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे। कैसे सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। हो सकता है आपको ऐसा भी फंसा सकता है ना भाई, क्वाड्रेटिक ही दे दे ऐसे क्वेश्चंस में, तो वो मैंने ट्राई किया था यहाँ पे। अगला देखिए 3,1 सॉल्यूशन है इक्वेशन का, आप पुट करो आंसर आएगा, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, नहीं आएगा सर, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो सकता है, 3 दूनी 6 और 1 7, ये तो -7 है सर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। देखिए ये नॉट टर्म जो होती है ना, ये बहुत आराम से पढ़ा करो भाई, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो 0 2 दूनी 4, तो ये तो है सर, 4 0 ये भी है सर, -2 प्लस का 6 4 ये भी है सर, ये क्या बनाएगा सर, ये 3 देगा, तो मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है, आंसर मेरे पास डी आएगा सर। ठीक है, आगे चलेंगे, x इज इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3, सोल्यूशन है तो x की जगह -2 पुट किया, y की जगह 3 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, k आ गया, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, k की वैल्यू आएगी 4, k की वैल्यू 4 आ जाएगी सर मेरी यहाँ से। आगे चले क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, ये कहता है पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पॉइंट है जो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, विच मीन्स, अगर पॉइंट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब क्या होता है, इट लाइज ऑन दैट लाइन, इट डज नॉट लाई ऑन दैट लाइन, तो डज नॉट तो नहीं होगा सर, लाई करेगा सर उसके ऊपर, इट लाइज ऑन दैट लाइन। ठीक है, तभी तो सेटिस्फाई करेगा अगर उस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है तो। आगे देखिए, इफ अ क्वेश्चन ए बी लाइज ऑन अ लाइन दैट मीन्स एक्स, इसका मतलब क्या बताया था आपको कि सॉल्यूशन से मतलब कि एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी, तो सर मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है 77, एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट है जो लाई नहीं करता है उसका मतलब इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, नहीं सर, सेटिस्फाई करेगा तो लाई भी करेगा, इट डज नॉट सेटिस्फाई आएगा सर, अगर वो लाइन के ऊपर ही नहीं है तो लाइन को सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ ये देखिए, अब आपका अगला कंसेप्ट छू लेता हूं मैं, यहाँ पे आपको 8 कंसेप्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपका 9th कंसेप्ट में टच करने वाला हूँ, ये है 9th कंसेप्ट। ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आपसे कभी भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब प्लॉट करोगे तो हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जो फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, हमेशा ही आपके पास क्या आंसर आता है, स्ट्रेट लाइन आता है सर, तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमेशा क्या होगी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन सर मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, 9 कंसेप्ट आपके हो गए ऑलरेडी। अब चलते हैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स कैसी लाइन होगी, आप ही बता दो एम एक्स कैसी लाइन होगी, विच डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और विच पास थ्रू द ओरिजिन।
सोच के बताओ ये चीज, कोऑर्डिनेट में भी मैंने आपको करा रखी है। और कोऑर्डिनेट इतना तो हालांकि आपने पढ़ा ही होगा, टीचर बनने जा रहे हो भाई आप लोग, इतना तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। तो अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म अगर आपको मिल गई, जैसे ही आपको y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म मिलती है, आपका आंसर आएगा कैसे कि सर मेरी एक स्ट्रेट लाइन टाइप बनती है और वो सर यहाँ से मेरी जाती है, या तो इधर होगी y इज इक्वल टू एक्स होगा तो ऐसा होगा, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया 1 हो गया सर, या फिर आपका कुछ ऐसा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे स्लोप मेरा -1 हो गया सर m की वैल्यू। ठीक, ऐसे ही आपकी m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब मेरे पास साथ में c लगता है ना, तब मेरा इंटरसेप्ट देता है, और वो इंटरसेप्ट कैसे पास होता है, वो मान लो ऐसे होता है। मैंने यही तो बताया था कि ओरिजिन से जो ये दूरियां होती है ना, ये इंटरसेप्ट देती हैं हमें, ये होता है y इंटरसेप्ट, ये होता है x इंटरसेप्ट। अगर ये ओरिजिन से पास ही हो जाए, इंटरसेप्ट 0 हो जाए, c की वैल्यू 0 कर दूं, तो ओरिजिन से पास होना ही होना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, विच पास थ्रू दी ओरिजिन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इन दिस इक्वेशन ऑफ लाइन m क्या होगा सर, m मेरा स्लोप होता है। ठीक है, इन द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, c क्या रिप्रेजेंट करता है, अब बता दो भाई c क्या रिप्रेजेंट करता है, x इंटरसेप्ट को करेगा या y इंटरसेप्ट को करेगा या फिर एब्सीसा को करेगा, बताओ किस किस को कर सकता है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c किसको रिप्रेजेंट करता है ये बता दो आप मुझे। तो इस फॉर्म में अगर आप चलोगे तो इस फॉर्म में आप क्या कहोगे, इस फॉर्म में आप आज से याद रखना कि जो मेरा c होगा, ये c मेरा यहाँ पे y इंटरसेप्ट को शो करता है। किसको करेगा, y इंटरसेप्ट को शो करेगा सर। ठीक है, ओके सर, आगे चलिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है अगर, तो कैसी होगी, अब आप कह दोगे सर ओरिजिन से पास नहीं होगी ये। ओरिजिन से पास क्यों नहीं होगी, ओरिजिन से पास नहीं होगी सर क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट आता ही आता है साथ में। ठीक है, आगे देखिए, y इज इक्वल टू एक्स कैसी लाइन है जिसका स्लोप अभी ऊपर पढ़ाया था, जिसका स्लोप 1 होगा सर, उसका स्लोप 1 होता है। क्यों होता है 1, m की वैल्यू 1 है ना सर, m ही तो स्लोप होगा, y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म है ये, और वो मेरा 1 है, तो स्लोप मेरा यहाँ से 1 आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, x इज इक्वल टू a कैसी लाइन होगी सर, ये लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस के, आराम से कर लोगे आप। y इज इक्वल टू b कैसी होगी सर, पैरेलल टू x एक्सिस होगी ऊपर की तरफ। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी सर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन है उसकी दो वेरिएबल में इक्वेशन है, वो कैसी होगी, लीनियर ही तो होगी। लीनियर ही तो बोलेंगे, क्यों लीनियर बोलेंगे सर, क्योंकि डिग्री कितनी होगी भाई, डिग्री कितनी होगी सर, उसकी डिग्री 1 होती है, इसलिए उसको लीनियर ही बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 88 पे आ गए। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, किसके होते हैं मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, क्वाड्रेटिक के होते हैं क्या, नहीं सर, क्वाड्रेटिक के दो ही सॉल्यूशन होते हैं, क्यूबिक के सर 3 होते हैं मैक्सिमम, तो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आगे चलें 89 पे, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ax प्लस by प्लस सी, देन इट्स स्लोप, स्लोप कैसा हो जाएगा, आप क्या कहोगे सर, स्लोप करने के लिए by इज इक्वल टू करूंगा तो माइनस ax माइनस सी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई ए। तो इसको इक्वेट करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या दिख रही है सर, m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू माइनस a बाई बी दिख रही। इसको आप आज से याद भी रख सकते हो कि स्लोप अगर कभी भी निकालना हो तो माइनस में लिखो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आज के बाद आप इसको याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, ये होता है आपका। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है सर, माइनस a बाई बी। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन बताना है अब आपको, यहाँ पे आप क्या कहोगे, एक लाइन में कहोगे सर माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y मतलब -10, मेरा आ जाएगा सर स्लोप 1/2। कितना आ जाएगा, मेरा स्लोप आ जाएगा सर 1/2, यहाँ पे मेरा करेक्ट स्लोप आ जाएगा। ठीक है, सही लिख दूं, सही लिखा है सर बिल्कुल। आगे देखिए, ऐसे याद होते हैं तो ओरली चीजें होती हैं, आप हमेशा क्या करते हो, रट लेते हो कि माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, बाद में जब पेपर में बैठे होते हो तो आपको पता ही नहीं होता है कि ए क्या है बी क्या है। मैं कैसे याद कराता हूं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कि याद करो भाई, स्लोप होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। आगे देखिए 91 में क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप निकालना इस लाइन का, कैसे करोगे सर, माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई मतलब 6, तो सर मेरा -1/3 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, अब आप खुद बताना, एक लाइन आपकी सपोज करो ऐसी है, इसका स्लोप m1 है, ठीक है, एक लाइन आपकी ये है, इसका स्लोप है आपके पास m2। तो इनका जब प्रोडक्ट होता है हमेशा, आप हमेशा याद रखोगे दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, आज के बाद डायरेक्ट याद भी रख सकते हो इस चीज को, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, आप कहोगे सर जब दोनों का प्रोडक्ट -1 दे दे, दोनों का प्रोडक्ट -1 दे दे सर, मतलब m1 इंटू m2 -1 दे दे। इसी को क्यों, क्योंकि सर m1 इज इक्वल टू -1/m2 होना चाहिए, ऐसा हमारा रिजल्ट होता है सर। तो ऐसे ना याद रख के हम आज के बाद ये याद रखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट -1 दे दे तो सर मेरा क्या होता है, ये देखिए m1 इंटू m2 -1, तो मेरा सर दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। फिर एक इसी से मिलता जुलता, देखिए ये हमारा कितना था, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 10 था, ठीक है। आगे चलेंगे कंसेप्ट नंबर 11 के ऊपर, अगला ही क्वेश्चन उसके ऊपर है, कंसेप्ट नंबर 11। ये क्या कहता है, दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनके स्लोप बराबर हो जाते हैं, जब उनके स्लोप बराबर होंगे तो वो लाइन पैरेलल कहलाती हैं, स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। और नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं तो सर हम उनको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल यही तो बोला था अभी, क्या बोला था कि सर m1 इक्वल टू -1/m2, नेगेटिव भी है और रेसिप्रोकल भी है, या फिर सर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इक्वल होंगे सर, m1 इक्वल टू m2 होंगे तो क्या कहोगे, तो सर मैं उनको कहूंगा पैरेलल लाइंस, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इफ द स्लोप ऑफ टू लाइंस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो क्या कहोगे सर, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब परपेंडिकुलर लाइंस, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब परपेंडिकुलर लाइंस है सर, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 95। इफ द स्लोप ऑफ टू लाइंस आर इक्वल, इसका मतलब लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। मैंने आपको हर फॉर्मेट से क्वेश्चन दे दिया, आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, अब आप इन चीजों को आराम से कर लोगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ये क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2, देन द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर जो होगी तो आप क्या कहोगे सर, दो का प्रोडक्ट, इसके साथ मैं मान लेता हूँ उसका प्रोडक्ट m है, दो लाइनों का प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, -1 आएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, मेरी m की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है, आराम से सोच सकते थे। इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज 5, स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल मतलब सर उसका भी स्लोप 5 के बराबर ही होना चाहिए, दोनों का स्लोप बराबर होगा तभी तो सेम होगा सर। आगे देखिए, द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास हो रही है, y इज इक्वल टू mx, क्या शो करती है, y इक्वल टू mx शो क्या करती है, कैसा स्लोप होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप में से काफी बच्चों को फंसा देता है ये क्वेश्चन, कि अगर y इक्वल टू mx है तो कैसा क्या शो करेगी। तो आप आराम से देखो, आज के बाद इस चीज को आराम से आप कंसीडर कर लोगे, क्या शो करता है ये करता है सर कि पॉजिटिव तो स्लोप, m की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है आपको, पॉजिटिव तो स्लोप होगा सर, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, आप खुद देखो तो आपकी लाइन ऐसे जाती है भाई, ऐसे, ये है y इक्वल टू mx, और इसी चीज को अगर ऐसे जाती तो इसको मैं लिखता y इज इक्वल टू -mx। ये कैसी है, ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है, और y इक्वल टू mx फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है, ठीक है। तो जो ये वाली चीज आपकी यहाँ के लिए होता है y इज इक्वल टू -mx, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे आज से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यही है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू -mx क्या शो करती है कि नेगेटिव तो स्लोप होगा और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुझे कहता है क्वेश्चन नंबर 100, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो आपकी लाइन को मैं एक्स एक्सिस ही मान लो, मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस के साथ कितना थीटा बना रही है, तो आपको 0 डिग्री बना रही है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप मेरा 0 हो जाएगा सर, स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर मेरा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चे, 100 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं आज हम लोग 1 घंटा 8 मिनट में ही, क्योंकि वन लाइनर्स क्वेश्चन है सारे। अब आगे थोड़े से क्वेश्चन और हैं, 9 या 10 क्वेश्चन और हैं, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जितने मल्टीपल एस्पेक्ट के क्वेश्चन आपके क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, वो आप कर चुके होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। तो ये क्या कह रहा है हमें, स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस का स्लोप
इसी में देख लो आप ऊपर, तो वाई एक्सिस आप क्या कहोगे कि सर ये मेरा यहाँ से उठ के वाई एक्सिस जो है 90 डिग्री बना चुका है सर, 90 डिग्री। मतलब सर 1090 होता कितना है सर, नॉट डिफाइंड होता है मेरे पास। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर। अब देखिए एक चीज और आ जाती है, आप में से काफी बच्चे सोचते हैं इनफाइनाइट भी लगा देते हैं, इन्फिनिटी नहीं होता। 1090 सर मेरे पास नॉट डिफाइंड होता है, क्यों? क्योंकि नीचे जीरो बन जाता है, मेरा डिनोमिनेटर में क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है सर। आगे देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, क्या सिखाया, स्लोप कैसे आएगा सर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1/1, तो -1 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, सर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -1, माइनस से माइनस हट गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। 104 क्या कहता है, y इंटरसेप्ट बताना है लाइन का। तो y इंटरसेप्ट कैसे बताओगे सर, y इज इक्वल टू -x प्लस में 6, तो +6 क्या हुआ, c क्या होता था, y इंटरसेप्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, मेरा y जो है इक्वल टू 6 जो है मेरा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 105, स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू -x प्लस, इसको क्या करो, या तो आप उधर लेकर चले जाओ, कुछ भी करो आप, तो या फिर आप सीधा देखिए, दो तरीकों से करेंगे इसको। या तो आप कर लो कि ये सर इसको मेरे को सीधा इसी फॉर्म में दिख रही है, इस शक्ल में दिख रही है, और m की वैल्यू मुझे -1 दिख रही है सर, या तो ऐसे कर लिया। नहीं तो और क्या सिखाया है, एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड क्या सिखाया हुआ है सर, माइनस लगाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ x -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 1। यहाँ से क्या आया, आप ही बता दो यहाँ से क्या आया। अब यहाँ से आप कहोगे सर यहाँ से तो मेरा 1 आया, क्या आ गया आपका, आप कहोगे सर यहाँ से तो मेरा 1 आ गया सर, मेरे तो दो अलग अलग आंसर आ गए। अब आप मुझे समझा दो मेरा आंसर क्या आएगा, वाक्य में मेरा आंसर है क्या। मैं कहूँगा भाई एक बार रुक जा, एक बार रुको और अच्छे से देख लो एक बार, जो आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन वो सब चीज़ें बताई थी, कब बताई थी, जब आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखा रहता है, जब आपका इस फॉर्म में लिखा रहता है तब आपको वो चीज़ बताई थी कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये तब है जब आपका x और y एक ही तरफ होगा, एक ही डायरेक्शन में हो, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिया मैंने, जब एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ होंगे दोनों, तब ये लगा दो, और अलग अलग तरफ हैं अगर तो आप ये वाला लगा दो, अगर अलग अलग जगह पे हैं तो आप ये लगा दो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, -1 ही होगा भाई, यहां से देखिए आपका आंसर नहीं बना था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं आपके लिए जो ध्यान में रखनी थी। इस वजह से आपको देखने के लिए ना, देखिए जो बच्चा देख के सोचेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, चले जाते हैं आगे, लेकिन उन आसान क्वेश्चन के पीछे जो तरकीबें बता रहा हूँ ना, जो तरकीब में बता रहा हूँ, जो मैं मल्टीपल वेराइटीज आपको दे रहा हूँ कि भाई देख ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब जिसने ये याद कर रखा है -a/b, उसके लिए तो क्वेश्चन गलत हो जाता ना, वो तो बहुत ही खुशी खुशी 1 लगा के आता। या फिर किसी ने सिर्फ क्वेश्चन y इज इक्वल टू mx प्लस c याद कर रखा है, उसके लिए भी क्वेश्चन कुछ और मैं ऐसा डिजाइन कर सकता हूं जो गलत कर पाएगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। तो 106 क्या कह रहा है, देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, कैसा स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है सर, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पर। क्यों, क्योंकि सर वो y इक्वल टू mx की फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे स्लोप ऑफ लाइन विच इज लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा सर, नेगेटिव स्लोप होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि सर y इक्वल टू -mx की फॉर्म होती है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। स्लोप ऑफ लाइन इज ऑल्सो गिवन बाय, मैंने आपको बता दिया था, या तो आप m से स्लोप निकालो या फिर आप m इज इक्वल टू होता क्या है सर, tan थीटा होता है। ठीक है, tan a बोल लो आप उसको, तो m इज इक्वल टू tan थीटा से हमारा स्लोप हम आराम से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिजाइन तो क्या बता सकते हैं उसको। अगला देख लेते हैं 109 क्वेश्चन क्या कहता है, 109 में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज डिग्री, कितनी डिग्री होगी सर, 1 डिग्री होती है। 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक होता है, 0 डिग्री वाला सर कांस्टेंट होता है, नॉट डिफाइंड वाला 0 पॉलिनोमियल होता है। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, 110 नंबर है इसका। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस आर मेकिंग एंगल्स विद ईच अदर, कितना एंगल बनाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के साथ। देखिए x एक्सिस ये होता है और y एक्सिस ऐसे होता है आपका।
आप खुद बता दो नीचे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, बहुत इजी क्वेश्चन छोड़ा है। कमेंट करके आप मुझे ये बता दो कि एक्स और वाई एक्सिस कितना एंगल बना रहे हैं। अगर ये मेरे को आप बताओगे, ठीक है, क्या बोला मैंने, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं मानूंगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। कमेंट करना है आपको आंसर इसका। क्या करोगे, या तो आप देखिए लिख सकते हो 90 डिग्री, चलिए मैं आपको बता ही दिया है वैसे, या आप लिख देना सर राइट एंगल। आप इन दोनों में से ना कुछ भी बता दो, या तो आप ये लिखोगे या आप ये लिखोगे, या आप लिखोगे सर ऑप्शन बी। और क्या लिखोगे, ऑप्शन बी। तो तब मैं कंसीडर करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते आए हो और इस चैप्टर से जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उस चैप्टर से आपके मल्टीपल वेराइटीज या मल्टीपल एस्पेक्ट्स के जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते थे वो आज के बाद आपसे गलत नहीं होंगे भाई। आपने बीच में देखे होंगे, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन हैं सारे बीच में, लेकिन कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, स्लोप से क्वेश्चन थे, ठीक है, फिर आपका इंटरसेप्ट से क्वेश्चन था। तो ये सब चीजें हैं आपको जो कंसीडर करनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी से रिलेटेड होता है। देखिए 110 क्वेश्चन यहां करा दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर वाले में 90 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपके दोनों चैप्टर्स के मिलके 200 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपके पास रियल नंबर्स के हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन आपके पास पॉलिनोमियल्स के हो चुके हैं, 200 क्वेश्चन मिलके आपको लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस अपने साथ साथ करते रहिए भाई। और पीडीएफ के लिए देखिए एक डिस्कशन वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, वो डिस्कशन वीडियो आप देखिएगा, फिर आप पीडीएफ के बारे में जिक्र करेंगे उसका कि कैसे कैसे उसका डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए, सब लोग खुश रखिए, ठीक है। अपने आप को भी खुश रखिए और अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए, ठीक। तभी एक खुशी का वातावरण रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू।